हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, इस सिचुएशन को कॉप अप कर पा रहे होंगे और भगवान से दुआ करता हूँ कि सबको शक्ति दे इस सिचुएशन में अपनी हेल्थ, मेंटल पीस दोनों का ध्यान रखा जा सके। दोस्तों, आज जो आपसे बात करनी है एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट की। जैसे आप सब जानते हो कि आईसीएसआई ने हमारे एग्ज़ाम सेकेंड टाइम पोस्टपोन किए हैं, जो अब 18 अगस्त न्यू डेट आई है। तो अब जो आज की सिचुएशन है और आज से 18 अगस्त तक की स्ट्रेटजी क्या हो, तो आज का मेरा पर्पस ही यही था कि ये स्ट्रेटजी कैसे हम लेकर चलें कि हम 18 अगस्त के एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करें। तैयारी अभी तक कर चुके हैं, अब आगे फर्दर एग्ज़ाम कब होंगे। तो दोस्तों, हमें आपने मेरे से मुंह से बार बार एक बात सुनी होगी कि बी इन प्रेजेंट। हमारे पास सिचुएशन आज की जो है, हमें उसका ही बेस्ट यूज़ करना है आगे के लिए। फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है। अब जुलाई वाले एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए थे तो हमें नहीं पता था कि ये अगस्त में होंगे। अब अगस्त में होंगे नहीं होंगे हमें नहीं पता, बट हम आज क्या कर सकते हैं, हम अपने लिए वो बेस्ट कर रहे हैं। आज सिचुएशन जो क्रिएट हुई है वो ड्यू टू कोविड हुई है। अब इस हमें दो तरह से बैलेंस करना है। देखो, मैंने यहाँ पर दो सिचुएशंस को लिया है कि कोविड-19 एंड एग्जाम्स, और एग्जाम्स की जो पोस्टपोनमेंट हुई है। और आज हमारी लाइफ का दोनों ही वर्क है। हमें कोविड-19 से भी अपने आप को सेफ रखना है और अपने करियर पर भी ध्यान देना है। बट अल्टीमेटली पहले जान है तो जहान है। इंस्टीट्यूट ने भी वही किया, भारत सरकार भी यही करती आ रही है कि चाहे हमारी इकॉनमी सफ़र हो रही है, चाहे हमारे करियर, बिजनेस, जॉब्स, इन सब पे लोग सफ़र कर रहे हैं। बट पहले क्या है, जान है तो जहान है। आज दोनों की बात करेंगे कि कोविड-19 की सिचुएशन में अपने आप को कैसे रखना है। मुझे ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब जानते हैं। अब तो सोशल मीडिया पे सब पता, डू एंड डोंट्स हमें पता चल चुके हैं। और आई थिंक कोविड-19 की सिचुएशन को तो अब हमारे हाथ में जो है नहीं, हमारे हाथ में क्या है, अपना बचाव। यही कंक्लूजन निकल के आ रहा है अभी तक कि आप अपने आप को जितना सेफ रख सके, कम से कम आप अपना एक्सपोजर में लाओ जिन लोगों से हो सकता है हमें। देखो, ये तो एक तरह का ना, मेरे ख्याल से जैसे मौसम बदलता है ना, गर्मी से सर्दी आती है तो हम सर्दी के कपड़े पहनते हैं, सर्दी का खाना शुरू कर देते हैं। तो सेम सिचुएशन ये हो गई है कि अब एक नई सिचुएशन आई है। तो जैसे हम बॉडी को सर्दी से प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे ही हमें अब वायरस से प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए सब कर ही रहे हैं, जो भी मेडिसिन प्रिकॉशंस लेने हैं वो सब कर रहे हैं, सब वेल नोन है। हाँ, हालात खराब हैं और खराब पे खराब ही हो रहे हैं, बेटर नहीं हो रहे। अनलॉकडाउन हुआ है, बट एडवाइस यही है कि अभी भी ज़रूरत वाले ही बाहर जाएं, जिसको बहुत इमरजेंसी है। जितना अवॉइड हो सकता है बाहर का एक्सपोजर कम हो, बाहर के लोगों से एक्सपोजर कम ही रहे। जिसका काम घर से चल सकता है वो घर से करे। अननेसेसरी बाहर जाने की ज़रूरत अभी भी नहीं है, रिस्क तो अभी बड़ा है। मैं भी पिछले 15 से 20 दिन कुछ फैमिली में मेरे इश्यूज हुए हैं, कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, और वो कोविड का ही सिनेरियो देखा है। तो देख के जब बाहर निकले तो डेफिनेटली वो भयभीत करने वाली सिचुएशन है। टीवी, मीडिया ये भी हमें बहुत अवेयर भी करा रहा है और डरा भी रहा है। दोनों सिचुएशंस हमारी सामने हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हमें अपनी मेंटल पीस का ध्यान बहुत रखना है, अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है, और अपने आने वाले करियर को भी ध्यान रखकर काम करना है। तो हमें बैलेंसिंग करनी है। अब सिचुएशन में जो करंट सिचुएशन खड़ी हुई है, बच्चे कह रहे हैं अब 2 महीने। देखो जी, अब मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि अब इस टाइम पर कोई बच्चा एक ग्रुप की तैयारी कर रहा था, कोई 2 की कर रहा था, या फर्स्ट की कर रहा था, या सेकंड की कर रहा था। ऐसे ही प्रोफेशनल वाले फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, या ऑल की। तो अब क्या आगे फर्दर की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखो, जो स्टूडेंट बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहे थे, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है और प्रोफेशनल में, तीनों ग्रुप की तैयारी कर रहे थे, तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक टाइम मिला है, एक्सटेंडेड टाइम है और ज़्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस करने का। जो टॉपिक्स वीक थे उनको सुधारने का, जो चीज़ें कम ही लग रही थी उनको बेटर करने का। तो डिफ़िकल्टी को अपॉर्चुनिटी में क्रिएट तो इसी तरह से किया जा सकता है। सेकेंड, जिन्होंने सोचा था कि हमें एक ग्रुप देना है, आइदर 1 और 2 या 1 2 3 प्रोफेशनल में,
उनके लिए अब कंफ्यूजन आ रहा है कि क्या हमें बोथ ग्रुप की तैयारी करनी चाहिए। देखो, हम आज जो सिचुएशन में है, आज सिचुएशन खराब है, आने वाले टाइम में कितनी जल्दी कंट्रोल हो पाती है, सुधर पाती है, ये नहीं पता। अगस्त के एग्ज़ाम हो, बहुत अच्छी बात है। तो जिस स्टूडेंट ने एक ग्रुप की तैयारी की थी अभी तक और वो अच्छी तरह से वेल प्रिपेयर्ड है, अब वो 2 महीने सिर्फ रिवाइज करता जाए, ऐसा इतनी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से उस स्टूडेंट को बोथ ग्रुप की तैयारी करनी चाहिए शुरू। आज से अप्रॉक्सीमेट 2 महीने हैं, 2 महीने से ज़्यादा का टाइम है। तो अगर जो स्टूडेंट ग्रुप 1 या ग्रुप 2 सिर्फ तैयार कर रहा था और वो बोथ ग्रुप की तैयारी करता है, तो कुछ सब्जेक्ट्स अभी से तैयार करने शुरू कर दे। क्योंकि अगर अगस्त में एग्ज़ाम होते हैं तो उसके बाद दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत कम बचेगा। दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए जो टाइम बचेगा उसमें चाहे फर्स्ट ग्रुप है चाहे सेकंड ग्रुप है, उसको 3 महीने में, सितंबर अक्टूबर नवंबर के महीने में तैयार नहीं किया जा सकता। चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस भी लोगे तो भी कंटेंट इतना ज़्यादा है, चाहे वो ग्रुप 1 है चाहे ग्रुप 2 है। और मोस्टली स्टूडेंट तो ग्रुप 1 की ही तैयारी कर रहे थे जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं। तो ग्रुप 2 तो फर्स्ट से भी ज़्यादा हैवी है, टाइम ज़्यादा मांगता है, सब्जेक्ट न्यू है, कंटेंट न्यू है। तो उसके लिए आप 3 महीने में तैयारी नहीं कर पाओगे। तो बेटर ये है आप आज से सेकंड ग्रुप की अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दो, सब्जेक्ट उठा लो, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल, ताकि आपका कुछ तैयार हो सके। वो तैयारी कब तक होगी, आपको ये मान के चलो अगर आपका एक ग्रुप पूरी तरह से तैयार है तो आई थिंक जून और जुलाई, 1.5 महीने से ज़्यादा का टाइम है। उसमें आप आराम से सेकंड ग्रुप के सब्जेक्ट्स का कुछ पार्ट या पूरा आप ख़त्म कर सकते हो। फिर आप अगस्त में अपना फर्स्ट ग्रुप को दोबारा रिवाइज करना शुरू कर दो और एग्ज़ाम देने के बाद दिसंबर की तैयारी शुरू कर दो। और अगर जो बच्चा अगस्त के एग्जाम में एक अटेम्प्ट देता है और वो सोचे कि मैं दिसंबर में सेकंड दे दूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो ये मान के चलो कि सेकंड ग्रुप अगर आप दोगे तो 3 महीने में तैयार नहीं कर पाओगे, फिर वो टाइम वेस्ट होगा अगले 6 महीने का, फिर अगले जून की बात जाएगी और ऑलरेडी हम टाइम वेस्ट कर चुके हैं। तो बेटर ये है कि बी इन प्रेजेंट। बी इन प्रेजेंट क्या है कि आपके पास आज टाइम है, आप पूरी तैयारी कर चुके हो, मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूँ। तो जो आप ये तैयारी कर चुके हो, तो आज से 2 महीने आप कितना रिवाइज कर लोगे। बेटर है एक नया सब्जेक्ट उठाओ, 2 सब्जेक्ट उठाओ, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल सेकेंड ग्रुप का, और उसकी तैयारी शुरू कर दो। सो दैट कि जब आप अगस्त के बाद फ्री होगे तो आपको अगले 3 महीने में बर्डन कम होगा, सेकेंड ग्रुप आराम से दे पाओगे, बोथ ग्रुप की भी तैयारी हो जाएगी आपकी। और अगस्त में एग्जाम बाई चांस 1% मान लो कि फिर नहीं हो पाते, पॉसिबल नहीं है, तो अल्टीमेट इंस्टीट्यूट के पास ऑप्शन क्या होगा, कैंसिल करो, दिसंबर में दोनों करवाओ। तो क्या आप अगर अगस्त के एग्जाम कैंसिल हो गए और आपने बोथ ग्रुप की तैयारी नहीं की, तो दिसंबर में फिर एक ग्रुप दोगे, 6 महीने का लॉस कर रहे हो आप। तो ये कहीं से भी समझदारी नहीं है कि अब एक ग्रुप के भरोसे बैठा जाए। जिसने एक ग्रुप की तैयारी की है उसको 100% सेकेंड ग्रुप की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगस्त में एग्जाम हो चाहे ना हो, होंगे तो भी वो दिसंबर में तभी दे पाएगा, अभी से सेकेंड की तैयारी शुरू करेगा। और अगर नहीं होंगे तो भी उसको दोनों ग्रुप की तैयारी करनी पड़ेगी दिसंबर में। सिचुएशन आज की जो कोविड की है वो तो ब्लास्टिंग है, बढ़ रहे हैं केस, तो कितने कम हो पाते हैं। और जान है तो जहान है, मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले हेल्थ है। गवर्नमेंट ने भी यही किया है, हमारे इंस्टीट्यूट ने भी यही किया है कि कोई भी हमें हेल्थ का रिस्क नहीं लेना। तो आप अपने आप को मेंटल पीस के साथ प्रोटेक्ट करो। आप अपनी घर में भी अपना टाइम जो दे रहे हो वो दो, साथ में अपने करियर को ड्रैग मत करो। अगर अगस्त में एग्जाम हो गए तो सेकंड ग्रुप दिसंबर में आप नहीं दे पाओगे। अगर आप अगस्त के बाद तैयारी शुरू करते हो तो 6 महीने का लॉस ऑलरेडी होगा। तो बेटर है इस डिफिकल्टी को अपॉर्चुनिटी में कवर करो। आपका सेकंड ग्रुप में सिक्योरिटी लॉ, इकोनॉमिक लॉ, एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंपनी अकाउंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये चारों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके अनटच्ड हैं। आपने पहले बीकॉम और 11th-12th में नहीं पढ़े ज़्यादा। कंपनी अकाउंट्स है वो आपने 11th-12th में या बीकॉम में ज़्यादा नहीं पढ़ा, तो आपका लेवल बढ़ जाएगा। तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो 100% आपका दिसंबर में अटेम्प्ट देना मुश्किल हो जाएगा, फिर आप जून पे लटक जाओगे अगले। और फिर वही बात है, अगर आज मेरे पास टाइम है तो समझदार वही है जो बीन प्रेजेंट में है, आज के टाइम को यूटिलाइज कर ले, तभी वो आगे
चल पाएगा। सेम प्रोफेशनल वालों की बात है, अगर तीनों की तैयारी कर रहे थे वो तो बाहर है। अब जो सिर्फ एक ग्रुप की तैयारी कर रहा था तो वो सेकंड और थर्ड की और कर सकता है, 2 ग्रुप और कर सकता है, तीनों को कर सकता है, 2 कर सकता है, या उसको एक पे जाना है। तो अगर एक पे स्टूडेंट जा रहा है तो अल्टीमेटली वो आगे 6 महीने का टाइम रिस्क पर ले रहा है। वो प्रोफेशनल वाला स्टूडेंट भी अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने में एक ग्रुप पूरा तैयार आसानी से नहीं कर पाएगा। तो मेरी तो एडवाइस यही है कि आज से जिन बच्चों ने बोथ ग्रुप की तैयारी नहीं की है, सिंगल ग्रुप कर रहे थे, वो बोथ ग्रुप की तैयारी शुरू कर दो। चाहे फर्स्ट की कर रहे थे तो सेकंड की शुरू कर दो, सेकंड की कर रहे थे तो फर्स्ट की। सेम प्रोफेशनल वाले। तो ये टाइम को एक दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहिए अब आपको। और फर्स्ट को पढ़ पढ़ के मेरे ख्याल से आप इतना कर चुके हो कि अब आपको ज़रूरत नहीं है कि इतना ज़्यादा आप टाइम उस पर दो। तो सेकंड की कुछ तैयारी होगी तो दिसंबर आसानी से दे पाओगे। सेकंड जो सिचुएशन है इसमें मेंटल पीस का बच्चों बहुत ध्यान रखना, साथ में अपनी हेल्थ का ध्यान का मतलब मैं बार बार ये नहीं कह रहा कि बाहर गए तो एक्सपोजर होगा तो हेल्थ का ध्यान रखना नहीं। हम 2-3 महीने से घर में बैठे हैं, फिजिकल एक्टिविटी बंद हो चुकी है। प्लीज घर में एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन जरूर करो, नहीं तो बॉडी की इम्यूनिटी हम दवाइयों से ठीक नहीं होगी। हमारी फिजिकल एक्टिविटी डेड हो चुकी है, हमारा कोई वॉकिंग नहीं है। हम पहले मेट्रो पे जाते थे, वॉक करते थे, पैदल चलते थे, बस स्टैंड पे जाते थे, इंस्टीट्यूट जाते थे, सीढ़ी चढ़ते उतरते थे। अब क्या हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। हमारी बॉडी खराब होनी ना शुरू हो जाए, आपको इसको भी प्रोटेक्ट करना है। तो डेली आधा से 1 घंटा अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दो। घर में जो भी एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन दोनों को करो, फिजिकल एक्टिविटी भी और मेडिटेशन भी, ताकि और नेगेटिव न्यूज़ से बाहर जाओ। ये डेड बॉडीज, ये मर गए, इतने कोविड पॉजिटिव हो गए, हमें सुन के क्या करना है? जो चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं है, हमारे हाथ में है सेल्फ प्रोटेक्शन। और हम उसके सारे सोशल मीडिया से हमें इतना ज्ञान मिल चुका है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना सब पता है। मेंटली अपने आप को स्ट्रांग करो, नहीं तो 2, 2.5, 3 महीने से बैठ के जंग लग चुका है बॉडी को। मेंटली सब स्ट्रेस में हैं, आपकी बॉडी में, आपकी पढ़ाई में परफॉर्मेंस ही नहीं आएगी, आउटपुट ही नहीं आएगी जब तक आप फिजिकल और मेंटली फिट नहीं होगे। तो मेरी ये एडवाइस है, अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सारा दिन क्लासेस आप देख रहे हो, आंखें थक रही हैं, वीडियोस देख रहे हो, यूट्यूब पर आ रहे हो, क्लासेस देख रहे हो, अपनी बॉडी को आपने एक तरफ से रोक रखा है। और जो पहले फिजिकल एक्टिविटी थी वो सबकी बंद हो चुकी है। तो प्लीज़ वर्कआउट जरूर करो, घर में मेडिटेशन जरूर करो, अपने आप को रिलैक्स करो, अपनी आँखों को रेस्ट दो। सारा दिन मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, क्लासेस, पढ़ाई कर करके ये ना हो कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसकी रिटेंशन ही ना हो पाए। अब सिचुएशन ये आ चुकी है कि जो हमने पढ़ा है उसको रिटेन करना है। अब अगर हम फिजिकली और मेंटली फिट नहीं होंगे तो हम रिटेंशन नहीं कर पाएंगे, और वो रिटेंशन तभी होगी जब हम स्ट्रेस से बाहर होंगे। तो एटलीस्ट नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव लोग, नेगेटिव व्यूज़, इनसे बाहर आने की भी बहुत ज़रूरत है इस टाइम। अपने फैमिली में एडजस्ट करो जैसे भी हो सकता है, जहाँ टाइम मिलता है, जब टाइम जगह मिलती है, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाओ ताकि आपकी मेंटल कंसंट्रेशन बढ़ सके। तो आज मेरे 2 ही पर्पस थे कि कोविड-19 और पढ़ाई। काफ़ी टाइम से मैं भी स्ट्रक था, कुछ सिचुएशन ऐसी भी थी मेरी फैमिली में, मैं भी डिस्टर्ब रहा हूँ, हम भी इफेक्टेड रहे हैं। हालांकि मेरे को कुछ नहीं हुआ, बट किसी के यहाँ भी होता है तो मेंटल स्ट्रेस बहुत है। घर में एक मेंबर भी आ रहा है तो सारी फैमिली रिस्क पर है, और पता नहीं कितने लोग रिस्क पर हैं। तो अभी हमें प्रिकॉशंस पहले से और ज़्यादा लेने की ज़रूरत है कि हमें बाहर जाना ना पड़े, ना तो हॉस्पिटलों में बेड मिल रहे हैं ना कुछ मिल रहा है। तो बेटर है अपने आप की सेल्फ प्रोटेक्शन। मेंटल हेल्थ की बहुत ज़रूरत है। आप जब तक मेंटली फिट नहीं होगे, पढ़ते जाओ, क्लासें देखते जाओ, सिर्फ एक तरह की वीडियो देख रहे हो, रिटेंशन नहीं होगी। एग्ज़ाम देने जाओगे, कुछ रिकॉल नहीं हो पाएगा। तो अपनी मेंटल और फिजिकल फिटनेस पर ध्यान जरूर देना प्लीज़। बाकी आगे मैं मिलता हूँ। होपफुली जो मैंने वीडियोस डाली हैं आप उसको देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, समझ आ रहा होगा। आगे भी जो फर्दर हो सकेगा आपके साथ टच में रहेंगे। ठीक है जी, विश यू ऑल द बेस्ट। अपने आने वाले टाइम को और प्रोडक्टिव बनाओ, अपनी बॉडी को और स्ट्रेंथफुल बनाओ, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को और बढ़ाओ, ये मेरी कामना है। ठीक है जी,
थैंक यू, ऑल द बेस्ट।